अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट थ्री न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं 18.4, 5 एंड 6। न्यूमेरिकल 18.4 में वो कह रहा है कि हमारे पास है एक सैंपल है 99 इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इज यूज टू डायग्नोज, ब्रेन की डायग्नोज के लिए इसको यूज किया जाता है। अब उसका जो हाफ लाइफ है वो 6 ईयर है। चलिए इसको करते हैं। 18.4 है ये। तो अगेन वही गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन, गिवन डाटा में हम कहते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो है 6 आवर्स है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इफ देयर इज 200 मिलीग्राम क्वांटिटी, यानी कि NO ओरिजिनल नंबर जो है वो है जी 200 मिलीग्राम, ये हमारे पास है। अब दिस टेक्नीटियम प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स। तो हमने 36 आवर के बाद रिक्वायर्ड जो करना है क्वांटिटी आफ्टर 36 आवर्स, यानी कि N हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। इतना हाफ लाइफ है, इतनी टोटल है। 36 आवर्स के बाद बताएं वो कहते हैं कितना बाकी रहेगा, 200 मिलीग्राम से कितना बाकी रहेगा। फार्मूला और सॉल्यूशन। फार्मूला हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है जी, n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1 बाय 2 की पावर t। ठीक हो गया। सॉल्यूशन, एज वी नो दैट, डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर 6 आवर उसका 1 हाफ लाइफ है तो 36 आवर तक उसका कौन सा हाफ लाइफ बनता है, तो उसको चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और वो है 36 टोटल है, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो ये 6th हाफ लाइफ है। कौन सा हाफ लाइफ है? 6th हाफ लाइफ है। चले जी, हमें मालूम करना है कि कितना बाकी बचता है आफ्टर 6th हाफ लाइफ। तो रिमेनिंग, तो हमारे पास फार्मूला होता है रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 की पावर t। रिमेनिंग यानी कि n इज इक्वल टू ओरिजिनल मतलब n नॉट मल्टीप्लाई 1 बाय 2 और t हमारे पास होगा t। तो n हमने मालूम करना है। ओरिजिनल कितना है जी? 200 मल्टीप्लाई 1 बाय 2। t कौन सा? t मतलब टाइम। कौन सा हाफ लाइफ है? 6। t हमारे पास हो जाएगा 6। तो n इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 पावर 6 आ जाएगा 64। तो n इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 64 आ जाएगा 3.125 मिलीग्राम। तो इतना बाकी बच जाएगा आफ्टर 6th हाफ लाइफ। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट 18.5 पर आ जाए। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स। हाफ लाइफ हमारे पास है। अब गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन आपने खुद का लेना है। हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट इज 10 मिनट्स। एक एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ है 10 मिनट्स। If the initial count rate is 368 count per minute, initial count rate 368 per minute। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है जी, find the time by which count rates reach 23 counts per minute। टाइम हमने टाइम टू रीच 23
पर मिनट के लिए हमें टाइम कितना लगेगा। चले इसको पहले सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए टोटल है ये 368, टोटल है जी 368 और हाफ लाइफ है इसका 10 मिनट्स, यानी कि 368 से इसने जब हाफ होना है तो इसको टाइम लगना है 10 मिनट्स। ठीक है, चले हम इसको यूं करते हैं, इससे जब हाफ होगा तो 368 का हाफ कितना आएगा जी, 368 का हाफ आ जाएगा जनाब ये 184। 360 जब हाफ होगा तो बचेगा 184 और टाइम कितना लगेगा इसको टाइम लगेगा जी 10 मिनट्स। ऐसे ही है। अब और वो कह रहा है जी 23 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब इसको और हाफ करते हैं, ये मजीद हाफ होगा। जब 184 और हाफ होगा तो ये आ जाएगा 92 पर, और अगेन 92 पर जाने के लिए इसको वही 10 मिनट्स लगेंगे। ठीक हो गया। 92 फिर हाफ होगा, 92 हाफ होगा तो ये बन जाएगा जनाब 46। अगेन 46 पर जाने के लिए इसको 10 मिनट्स लगेंगे। ठीक हो गया। 46 फिर हाफ होगा और ये हाफ होगा बनेगा 23 और 46 से 23 पर जाने के लिए अगेन इसको 10 मिनट्स लगेंगे। बस हमारे रिक्वायर्ड है 23 तक जाने के लिए। अब बताएं कितने हाफ लाइफ इसके गुजरे हैं जी। 1 हाफ लाइफ, 2, 3, 4, 4th हाफ लाइफ गुजरे। ऐसे है। टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ, सॉरी नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो है जी 4। ठीक हो गया। और टोटल टाइम एक्चुअली में वो कह रहा है कि टाइम बताएं 368 से 23 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो पहले इससे जाने के लिए 10, इससे 10, इससे 10, इससे फिर 10, तो टोटल हाफ लाइफ कितना बनेगा जी 40। टोटल टाइम टू रीच 23, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स लगेंगे इसको। ठीक है, 23 तक जाने के लिए। बात समझ आ गई। चले 18.6 में वो कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट मेजर, वो कहता है ग्राफ बनाना है आपने, और जो हमारे पास गिवन है वो काउंट का है और टाइम का है। काउंट्स पर मिनट, और वो हमारे पास है जी 400 और 200, 100, 400, 200, 100, 50 और 25। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 200 तक पहुंचने के लिए फिर 2468, 2468, और ये हमारे पास है जी टाइम। वो कहते हैं इसको ग्राफ में बनाए, टेबल गिवन है, वो कहते हैं इसको ग्राफ की शक्ल दे। तो ग्राफ हम ऑलरेडी हाफ लाइफ में बना चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। इस तरफ हमारे पास होता है टाइम और इस तरफ हमारे पास होते हैं जी काउंट्स होते हैं। ये 400 से शुरू होगा। यहां पर हमारे पास टाइम है 0। चलिए टाइम हम बाद में करते हैं। 400 से शुरू होगा और ये यूं आएगा। ठीक हो गया। यहां पर है जी 400 और यहां पर 0 जो है, टाइम जो है वो 0 है। फिर जी 200 पर पहुंचा जी 200 पर, ये है जी 200 और इस पर जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है जी 2। फिर पहुंचना इसे 100 पर, सपोज करना जी ये 100 पर है, ये 100 पर आ गया, और जो इसको टाइम लगा वो लगा जी 4 मिनट्स। फिर है जी 50 पर, ये आ गया सपोज 50 पर, ये आ गया 50 और 50 के लिए टाइम लगा जी 6, ये 6 आ गया। फिर है 25, ये 25 आ गया, 25 और 25 के लिए टाइम लगा जी 8, ये 8 सेकेंड। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने ये ग्राफ की शक्ल इसको दी। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल
3 से लेकर 8.6 तक, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं।